जी सर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सर, पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये तीनों अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं। ये जो पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं ना, इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं और इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है। कैपिटल के ऊपर हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, ड्राइंग्स के ऊपर हम पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जरिए जरा बात को समझते हैं। एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने ड्राइंग्स की, सपोज 1 लाख रुपए की, ऑन 1 अगस्त। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें? सर देखिए, 1 लाख रुपए की ड्राइंग की है, 1 अगस्त को की है सर, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर दिया जाएगा। 8 मंथ्स, तो 1 लाख इंटू 9/100 इंटू में 8/12, ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 रुपीज। एग्जाम्पल 2। सर, ड्राइंग्स एक ही बार की जाए जरूरी थोड़ी है, मल्टीपल ड्राइंग्स भी हो सकती हैं। क्वेश्चन में बताया इन्होंने ड्राइंग्स की 1 मई को, 80,000 की, और 1 दिसंबर को इन्होंने ड्राइंग्स की सपोज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 9% पर है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 80,000 का 9%, 11 मंथ्स के लिए, और 60,000 का 9%,
मंथ्स के लिए। सर 6600, 1800, 8400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मिस्टर सी, इन्होंने ड्राइंग्स की 1 जुलाई को, मान लीजिए 1 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए। 1 जनवरी को 4 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है सर, 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वन लाख का 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 2 lakhs का 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 4 lakhs का 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/, 6750 प्लस 9000 ये भी 9000। 24,750। ठीक है, 24,750 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनका बनेगा। सर ऐसे ही मान लीजिए 4-5 ड्राइंग्स आ जाएं तो हमारे लिए तो कैलकुलेशन लेंदी होती जाएगी। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड और है, और वो ऑल्टरनेटिव मेथड है प्रोडक्ट मेथड। डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। अमाउंट सर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग टू एंड ऑफ ईयर। सर डेट ऑफ ड्रॉइंग देखिए कब की है, 1 जुलाई। एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च, 9 मंथ्स। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स। सर 1 जैन टू 31 मार्च 3 मंथ्स। इसका ना प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 9 लाख
12 lakhs, 12 lakhs. ये आ गया 33 lakhs. अब इस पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. $33 का 9/100. सर इस पर एक महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए. नंबर ऑफ मंथ से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बस डिवाइडेड बाय 12 करके आंसर आ जाएगा. तो 33 lakhs इंटू 9/100 इंटू 1/12, 24750. सर देखिए अभी जब हमने निकाला था सारे ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट करके, तो भी आंसर सेम आया था, 24,750. यहाँ भी आंसर हमारे पास सेम आया है, 24,750. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मिस्टर डी, हमें बताया गया इन्होंने ड्राइंग्स की 31 मई को 70,000. 31 मई को 70,000 की ड्राइंग्स. देन 1 सितंबर को इन्होंने की 1 लाख की ड्राइंग्स. 1 नवंबर को की 80,000 की ड्राइंग्स. 1 फरवरी को की 2 लाख की ड्राइंग्स. और 31 मार्च इन्होंने विड्रॉ किए 8 लाख रुपए. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सर प्रोडक्ट मेथड लगाना है हम. डेट ऑफ ड्राइंग्स देखिए सर, 31 मई. 1 सितंबर. 1 नवंबर. 1 फरवरी. 31 मार्च. अमाउंट देखिए प्लीज. 31 मई को विड्रॉ किए हैं 70,000. 1 सितंबर को विड्रॉ किए हैं 1 लाख रुपए. सर 1 नवंबर को किए हैं 80,000. 1 फरवरी 2 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं. और 31 मार्च को 8 लाख रुपए. पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू एंड ऑफ द ईयर. सर 31 मई से 31 मार्च 10 महीने. 1 सितंबर से 31 मार्च 7 मंथ्स. 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीने. 1 फरवरी टू 31 मार्च 2 मंथ्स. 31 मार्च टू 31 मार्च 0. इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए.
सर ये हो जाएगा 7 लाख, ये भी हो जाएगा 7 लाख, ये हो जाएगा 4 लैक्स, ये हो जाएगा 4 लैक्स, ये हो जाएगा 0। सर इसका टोटल कर लीजिए, 22 लाख रुपए। 22 लैक्स, बस इसके ऊपर निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। $22 लैक्स का 9% 1 मंथ के लिए, 16,500 रुपए का इंटरेस्ट होगा सर। ठीक है, इस तरह से हम अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर लें। सर पहले यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अच्छा, अब देखिए ये जो ड्राइंग्स हैं ये ज्यादा भी तो हो सकती हैं। एक एग्जांपल के जरिए बात को समझते हैं सर, प्लीज देखिएगा। मिस्टर ए विड्रियो ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल, 25,000 ऑन 1 मई, 25,000 ऑन 1 जून, 25,000 ऑन 1 जुलाई। सर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझिए। 25,000 ऑन 1 अगस्त, 25,000 ऑन 1 सितंबर, 25,000 ऑन 1 अक्टूबर, 25,000 ऑन 1 नवंबर, 25,000 ऑन 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 25,000 ऑन 1 फरवरी, 25,000 ऑन 1 मार्च। सर इस तरह की 12 ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है सर, 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी आएगा क्या? सर यही आएगा पेपर में, ध्यान से जरा बात को समझिए, फिर हम इसका एक शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। पेपर में उसी के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सर डेट ऑफ ड्राइंग्स, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च। सर अमाउंट देखिए प्लीज। 25,000 अप्रैल में, 25,000 मई में, 25,000 जून में, 25,000 जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सर इसका ना प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इसका पीरियड निकाल लीजिए। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, टू 31 मार्च। सर हर मंथ के लिए इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, तो अब देखिएगा प्लीज। पीरियड 12 मंथ्स, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका निकाल लीजिए प्रोडक्ट। 3 लाख, 275, 250, 225, 2 lakhs, 175, 150, 125, 1 lakh, 75,000, 50,000 एंड 25,000। जी सर, इसका टोटल निकालेंगे ना, 19,50,000 आ रहा है। बस अब इस 19,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 19,50,000 इंटू में 9/100 इंटू में 1/12, 14,625। सर 14,625 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो। ठीक है, अब सर देखिए मैंने इंटरेस्ट तो निकाल दिया, अब लेकिन मैं इतना टाइम तो नहीं लगा सकता, है ना। तो अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, पहले उसकी डेरिवेशन बताता हूँ, फिर उसका फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन बस समझाने के लिए है कि जो मैं करने जा रहा हूँ ना सर, वो फॉर्मूला एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से आया है। सर मैं ये कह रहा था, ये जो अलग अलग अमाउंट्स हैं, अगर मैं इन पर इंटरेस्ट सेपरेटली निकालूं, सबका इंटरेस्ट अलग अलग निकालना चाहूँ, जैसे मैं पहले कर रहा था ना फर्स्ट मेथड, तो बताइए उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 25,000 पर 9%, 12 महीने के लिए। 25,000 का 9%, 11 महीने के लिए। 25,000 का 9%, 10 महीने के लिए।
25,000 का 9% 9 मंथ्स के लिए। सर टोटल टाइम को जोड़ के इंडिविजुअल टाइम के साथ रेशियो ले लेंगे, बाकी इंटरेस्ट सबका एक साथ ले लेंगे। जी सर, बस 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट में आता हूँ इस पर। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 7/4। 25,000 into 9/100 into 6/12, 9/100 5/12, 9/100 4/12, 3/12, 2/12, 1/12। सर अगर इसका भी मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? सर मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं नहीं एक्चुअली आंसर। मैं कह रहा था अगर इस पूरी इक्वेशन को आप देखें तो इसमें 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25 25 25 25 सर ये कॉमन है ना? तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, 25,000 रुपीज। सर देखिएगा प्लीज, 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 9/100 9। सर ये 9/100 भी कॉमन आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं, है ना? सर यहीं पे देखिए प्लीज, ये डिनोमिनेटर का जो 12 है, सर ये डिनोमिनेटर का 12 भी तो कॉमन है। एग्जैक्टली सर, मंथ बाई टोटल मंथ करके अलग अलग निकाल लेंगे। ये आ गया 1/12। अब देखिए प्लीज सर, अंदर हमारे पास ना 12 प्लस 11 प्लस 9 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 78/12। ठीक है सर, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5। अब 1 मिनट के लिए अगर आप गौर से देखें, ये क्या है बताइए? 25,000 सर ये ना मंथली ड्राइंग्स है। सर ये जो मंथली ड्राइंग्स है ना, मैं इसे एनुअल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बताइए क्या करूं? सर ये जो 25,000 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एनुअल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? आंसर तो चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज नहीं करना। तो एक काम करते हैं, इसको 12 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है सर, ये जो दोनों नंबर्स हैं, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। सर 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा, सर ये वो ऊपर वाला ही है जो हमने ऊपर आंसर निकाला था, या जो हम फर्स्ट मेथड से निकाल रहे थे, सब कुछ सेम चल रहा है ना? सर अब बस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, सर अगर मैं इसका आंसर निकालू ना, मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12,
आंसर आ रहा है 14625, जो पहले भी आया था सर। बस मैं कहना ये चाह रहा था, अगर आप गौर से देखें तो ये 3 lakhs पता है क्या है सर? ये ना एनुअल या टोटल ड्राइंग्स है सर। ये 9/100 पता है क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये 12 जो है ना, 12, ये तो फिक्स है। 12 इज फिक्स्ड। ये तो नंबर ऑफ मंथ्स है, 12 महीने होते हैं साल में, है ना? और सर ये जो 6.5 है ना, 6.5, ये सर वेरिएबल। इसे ना मैं आगे से कहूंगा फैक्टर। फैक्टर, ठीक है? तो जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आ गया। एनुअल या टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। सर इसे फैक्टर बुलाऊंगा मैं, फैक्टर अपॉन 12। सर ये ना टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, ठीक है? ये टाइम फैक्टर है। वैसे तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस ना सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, सीजीएल की प्रिपरेशन में और जगहों पर भी किया होगा, है ना? मैं इसे इन्हीं बातों को थोड़ा सा ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ना, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया कि टोटल या एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर अपॉन 12। सर इस क्वेश्चन में एक खास बात थी, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पता है क्या हो रहा था? इस क्वेश्चन में हम अपने पास ना सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे, सेम अमाउंट। इक्वल इंटरवल्स पे कर रहे थे, इक्वल इंटरवल्स। सर अगर आप मेरी इन 12 की 12 ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप देखें, एक एक महीने का है एग्जैक्ट। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, है ना? तो बेसिकली यहां पता है क्या हो रहा था सर? यहां पर मैं सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को मैं पैसे विड्रॉ कर रहा था, और सर सेम कर रहा था, है ना? तो बस हमने अपने पास यहां पर सेम अमाउंट विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर फॉर्मूला तो हमने ये लिख लिया, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो आ गया, चेंज होने वाला नहीं है। बस एक छोटी सी बात है, ये फैक्टर निकालने के लिए क्या इतनी लंबी छोड़ी कैलकुलेशन करूं? ये जो हमने अपने पास अभी इतना पूरा निकाला, तो सर फैक्टर निकालने का ना ये एक शॉर्टकट होता है।
टाइम गैप फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग to end of the year plus time gap from last drawing to end of the year divided by 2। सर बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब की? सर फर्स्ट ड्राइंग की है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम हुआ? 12 महीने। सर लास्ट ड्राइंग कब की? सर 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम हुआ? सर 1 महीना। इसका ना एवरेज निकाल लीजिए। 12 + 1/2 इज 6.5। ठीक है सर, अब मुझे ना इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। अब मैं बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल दूंगा। सर ये जो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया था जरा देखिएगा फिर से एक बार। मिस्टर ए withdrew rupees 25,000 per month at the beginning of every month। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हर केस में लेकर चलूंगा। सर प्लीज इंटरेस्ट सर ऑन ड्राइंग लेकिन कितना अगर होगा? फर्स्ट विड्रॉइंग 1 अप्रैल के बजाय 1 अगस्त या अदर मंथ में करेगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाइड होगा सर। सर अगर गैप सेम होगा ना गैप, जी तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि अगर ये गैप सेम होगा, तो 12 से अगर डिवाइड करने के बाद ही आया है तो n/n का फॉर्मूला पे 12 अप्लाइड हो गया क्योंकि फर्स्ट 12 था इसलिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया है सर। लेकिन अगर ये फर्स्ट 1 अप्रैल की जगह 1 अगस्त होता तो शायद 8 आता फर्स्ट और 8 × 8 + 1/2 वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ सर। और फिर डिवाइड तो अल्टीमेटली 12 से ही करना है सर तो फिर शायद नहीं अगर होता। हमारी फर्स्ट ड्राइंग अगर हमारी फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल के बजाय 1 अगस्त होती, तो 1 अगस्त से 31 मार्च 8 महीने होते। यस सर। है ना? फिर 8 + 1/2 आप करते ना, तो 9/2 4.5 हो जाता फैक्टर। और जैसे मान लो सर फर्स्ट ड्राइंग 1 अगस्त को होता और सेकंड 1 सितंबर को फिर 1 अक्टूबर को ऐसे होता तो। सर तभी तो ये लगता। अगर 1 अगस्त को होता, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हर हाँ महीने ड्राइंग्स हो रही है, तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा, वरना ये फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है सर। कोई ना बताइए सर ये अभी थोड़ा अभी देख लेंगे एक रिकॉर्डिंग बार में। हमारा कंसेप्ट हो जाए ना। हाँ सर, वो आप ना इसे एक्चुअली मैथ्स वाले मेथड से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये तो क्लियर फॉर्मूला है। आप 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं इसमें ढेर सारे केसेस बताऊंगा और सर पेपर में यही आएगा। 100% अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आया ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं से पूछेगा। और सर एक लाइन में आंसर है मेरे पास, एक लाइन में देखिए प्लीज। ओके इंटरेस्ट सर। ऑन ड्राइंग कैसे निकालें? सर टोटल ड्राइंग कितनी? 3 लाख। इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर 9/100 से, मल्टीप्लाई कीजिए 6.5/12 से। है ना? सर ये हमारे पास 14625 आंसर तो हम निकाल ही चुके थे। ठीक है सर, सेम क्वेश्चन मैं अपने पास सेकंड केस में रिपीट करूं, देखिए प्लीज। सर मैं कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा।
इसको हटाते हैं। सर ये अब आ गया हमारा केस नंबर 2। केस 2 में क्या हो रहा है देखिए प्लीज। सर व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड सर मैं ये कह रहा था कि सोचिए, यही पैसे अगर हर महीने के एंड में निकाल रहे होते तो, जो पैसे हमने अपने पास अभी 1 अप्रैल को निकाले थे, अब मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल को नहीं सर, 30 अप्रैल को निकाले। मैंने अब जो ड्राइंग्स की ना सर, वो कैसे की? मैंने अपने पास ड्राइंग्स की हर महीने के एंड में। सर 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर एंड सो ऑन। 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी और 31 मार्च। अब क्या करें सर? कुछ सोचना ही नहीं। आप बताइए पहली ड्राइंग कब की? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से ईयर एंड कितना महीने हुए? सर 11 महीने। आखिरी ड्राइंग कब करी? 31 मार्च को। 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम गैप हुआ? 0 मंथ्स। सर इसका ना एवरेज निकाल लीजिए प्लीज। 11 + 0/2 एवरेज आएगा 5.5 बस। सर ये हो गया मेरा फैक्टर। अब जो मेरा फैक्टर है वो कितना है? सर 5.5 है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के जरिए बात को समझिए सर। एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एग्जाम्पल 2, मिस्टर बी है, ये 25,000 रुपए विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड हर महीने के एंड में पैसे निकालते हैं। सर पूरे साल की ड्राइंग देखिए, पूरे साल। पूरे साल की ड्राइंग कितनी? सर पूरे साल की ड्राइंग तो वही है हमारे पास, 3 लाख रुपए। इनटू में 9/100 और इनटू, सर फैक्टर लीजिए ना प्लीज, 5.5/12। ठीक है सर, 3 lakhs multiplied by 9% multiplied by 5.5 divided by 12. Answer is 12375, 12,375। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर है सर। कैलकुलेटर पर ही तो करना है ना? 1 सेकंड में आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेपर में यही आएगा सर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर हमारे पास बनेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना? और सर इसमें बहुत केसेस बना सकता हूँ मैं, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत लगा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। पहले जरा मैं इसी को एक थर्ड केस में लेता हूँ सर। सर केस 3 प्लीज। मैं कह रहा था एंड नहीं, अगर यही मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता तो। सर जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने पास पैसे 1 अप्रैल को निकालूं या 30 अप्रैल को निकालूं। अब मैं कह रहा हूं सोचिए, हम ड्राइंग्स कब करते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं सर, नीचे देखिएगा। हम कह रहे हैं जी मिडिल ऑफ एवरी मंथ में करते हैं। हर महीने की 15 तारीख या हर महीने की 16 तारीख को करते हैं। 15 ले लेते हैं समझने के लिए, 16 भी हो सकती है ना? 15 and 16 बोथ आर मिडिल डेट्स। तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। ठीक है, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 जैन, 15 फेब एंड 15 मार्च। ठीक है सर, अब बताइए पहली ड्राइंग्स कब करी? सर पहली ड्राइंग्स करी 15 अप्रैल को।
15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 पॉइंट्स। सर आखिरी ड्राइंग्स करी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 पॉइंट्स। सर 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, बताइए एवरेज कितना आएगा? सर 6 आ जाएगा। सर वही 3 lakhs इंटू 9/100 इंटू सर फैक्टर अपॉन 12, 6 अपॉन 12। देखिए प्लीज आंसर कितना आएगा? सर 13,500। 13,500 है ना? सर 3 केसेस मैंने बनाए, 3 मैंने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मंथ सर मैं ये कह रहा था, सोचिए एग्जाम्पल 3 मिस्टर सी, इसको क्वेश्चन को मैं चेंज करना भूल गया था, सॉरी। मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना? सर मैं ये कह रहा था, सोचिए जरूरी है क्या हम महीने के महीने ड्राइंग्स करें? सर ऐसा भी तो हो सकता है क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, क्वार्टरली। सर बताइए फर्स्ट क्वार्टर कब होता है? अप्रैल में जून। सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। सर थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी एंड मार्च। अब मैं कह रहा हूं मैं सारे में 4 बार, 4 बार ड्राइंग्स कर रहा हूं बस, ठीक है? अब सर केस 4, when same amount is withdrawn at the beginning of every quarter। सर देखिए प्लीज, फॉर्मूला जो है ना हमेशा सेम रहे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमेशा सेम है। आपको निकालनी है एनुअल या टोटल ड्राइंग्स। इसे मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसे मल्टीप्लाई करना है फैक्टर अपॉन 12 से। सर एनुअल ड्राइंग्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? सर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, बिगिनिंग, इसका मतलब 1 अप्रैल। देखिए ना बिगिनिंग कब होगी? सर ये रेड पेन से कर रहा हूँ, अप्रैल की बिगिनिंग, जुलाई की बिगिनिंग, अक्टूबर की बिगिनिंग, जनवरी की बिगिनिंग। मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग की होगी 1 जनवरी को, टू 31 मार्च टू
31 मार्च, 12 महीने, 3 महीने। सर फैक्टर निकाल लीजिए प्लीज। 12 + 3/2, 7.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर टोटल या एनुअल ड्राइंग्स देखिए कितनी है। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। Mr. D withdrew rupees 1,50,000 at the beginning of every quarter। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ये पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर है ना। सर टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 6 लाख। मल्टीप्लाई कीजिए 9/100 से, मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर। सर हमने अभी अभी निकाला था अपने पास फैक्टर, देखिए 7.5 था। 7.5/12। सर 33,750 रुपीज, ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट हो जाए। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर ऐसे ही सोचिए। सर फैक्टर निकालने में दिक्कत है सर। सर फैक्टर का तो सिंपल फॉर्मूला है, टाइम गैप फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर प्लस टाइम गैप फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टू द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट फॉर्मूला है सर। सर इसी को एक बार डिटेल मेथड से करके बता दीजिए। सर मैं करता हूँ, एक मिनट। फिफ्थ केस को करते हैं। When same amount is withdrawn at the end of every month and end of every quarter, sorry, end of every quarter। सर end of every quarter मतलब अब हमारी ड्राइंग कब हो रही होंगी? डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? एंड ऑफ क्वार्टर ना सर। फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होगा? 30 जून को। 30 जून को। सेकंड क्वार्टर एंड कब होगा? 30 सितंबर को। थर्ड क्वार्टर एंड कब होगा? 31 दिसंबर को। फोर्थ क्वार्टर एंड कब होगा? 31 मार्च। सर देखिएगा प्लीज, 1.5 लाख की ड्राइंग यहाँ की, 1.5 लाख की ड्राइंग यहाँ की, 1.5 लाख की ड्राइंग यहाँ की, और 1.5 लाख की ड्राइंग यहाँ। 9/100, 9/100, 9/100, 9। सर इसमें 9 मंथ्स का
इस पे 6 मंथ्स का, इस पे 3 मंथ्स का और इस पे 0 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। सर ये आ रहा है 10125, ये आ रहा है 6750, ये आ रहा है 3375, ये है 10125 6750 3375, 20,250 रुपए, 20250। ठीक है सर, अब जो अभी हम मेथड डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट ड्राइंग कब की इन्होंने, 30 जून को। सर 30 जून से 31 मार्च बताएंगे कितना टाइम हुआ प्लीज। 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब की, 31 मार्च को। सर 31 मार्च से 31 मार्च बताएंगे कितना टाइम हुआ प्लीज, 0 मंथ्स। सर 9 + 0/2, 4.5 है फैक्टर। सर आंसर डिफर कर जाएगा सर। एग्जाम्पल 5, मिस्टर ई withdrew ₹1,50,000 पर क्वार्टर। सर ये शॉर्ट वाला जो निकाले ना फैक्टर 4.5, इससे आई थिंक डिफर कर जाएगा सर आंसर सर निकालने के बाद। एक बार निकाल के देखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है सर। Mr. E withdrew ₹1,50,000 per quarter at the end of every quarter. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें। सर टोटल ड्राइंग्स बताइए कितनी। यस 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 अपॉन 12, 6 lakhs multiplied by 9% multiplied by 4.5 divided by 12। सर 20250। सर सेम ही आ रहा है सर मेरा तो। अच्छा सॉरी, इधर एनुअल सर समझ गया। ये जो टोटल ड्राइंग है ना, वहां जी पे ये फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है। सॉरी सॉरी सर, इतना देर से मैं परेशान था। समझ गया सर। ये एनुअल में हमने ऑलरेडी 12 मंथ इंक्लूड कर लिया है, तो वो कैंसिल आउट होना ही होना है। ठीक है ठीक सर, है ठीक है। सर एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। केस 6, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। सर देखिए मैं ये कह रहा था, हो सकता है आप लोगों ने ना ऐसे सिमिलर कंसेप्ट्स मैथ्स में पढ़े। सर देखिए वैसे तो ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है सर। हमारे पेपर में ना डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकता है कि बताइए अगर इक्वल ड्राइंग कर रहे हैं एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर तो फैक्टर कितना। ठीक है, तो सर आपको ना अकाउंट्स में इसी मेथड को फॉलो करना है। आप प्लीज मैथमेटिकल मेथड्स यहां पर अप्लाई मत कीजिएगा। सर दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, आप कंपेयर करेंगे ना अल्टीमेटली सर नेट इफेक्ट नेट रिजल्ट सेम निकल के आना है। लेकिन मैं कह रहा हूं सर हमें इसमें जाना ही नहीं। एक लाइन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लीजिए प्लीज और फैक्टर निकालना सीख लीजिए। सर मैं ऐसे करते 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 ना ढेर सारे केसेस बना सकता हूँ, बहुत ढेर सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ, आंसर सब में सेम फॉर्मूले से आएगा। When same amount is withdrawn,
at the middle of every quarter. सर एनुअल या टोटल ड्राइंग्स लेनी है मुझे, टोटल पूरे साल की, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर अपॉन 12, है ना। सर एनुअल ड्राइंग्स, एग्जांपल 6, मिस्टर एफ withdrew rupees 1,50,000 at the middle of every quarter. Interest on drawings. सर एनुअल ड्राइंग्स 6 लाख, 9/100 फैक्टर, देखिएगा प्लीज फैक्टर कैसे निकालें। बताइए फर्स्ट ड्राइंग्स कब की? सर मिडिल की बात हो रही है ना, तो 15 या 16 मई को की होगी। लास्ट ड्राइंग कब की? आखिरी क्वार्टर, जैन टू मार्च के मिडिल में, 15 फरवरी टू 31 मार्च, टू 31 मार्च। टेन 10.5, 1.5। सर इसका एवरेज निकालिए। टेन 10.5 plus 1.5 upon 2, factor is 6. 6 lakhs का 9% into 6 divided by 12, सर 27,000 रुपीज। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? यस सर। सर ऐसे ही हाफ ईयरली ड्राइंग हो सकती है, देखिए अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स होती तो बताइए फर्स्ट हाफ ईयर कब होगा? अप्रैल टू सितंबर। सेकेंड हाफ ईयर कब होगा? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। अब सर देखिए बिल्कुल सेम है, केस 7, केस 8, केस 9। बिगिनिंग एंड मिडिल, बिगिनिंग एंड मिडिल। सर बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई?
और लास्ट ड्राइंग तो हुई, फर्स्ट हुई सर 1 अप्रैल को, अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो, टू 31 मार्च। लास्ट हुई 1 अक्टूबर को, टू 31 मार्च। सर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 30th सितंबर टू 31 मार्च, और 31 मार्च टू 31 मार्च। सर मिडिल है तो देखिए प्लीज, आप 30th जून कह लीजिए या 1 जुलाई टू 31 मार्च, और 31 दिसंबर कह लीजिए या 1 जनवरी टू 31 मार्च। सर यहां पर अगर आप फैक्टर निकालेंगे ना तो देखिएगा प्लीज, 12 + 6/2 9 आएगा, 6 + 0/2 3 आएगा, सर 9 + 3/2 6 आएगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? बस सेम है सर। एग्जाम्पल 7, मिस्टर जी विड्रॉ करते हैं ₹2 लाख पर हाफ ईयर। बिगिनिंग में सर, एंड में, और यहां पर मिडिल में। सर 2 लाख रुपए निकालते हैं ना, 1 साल का कितना हो गया? 4 लाख, 9/100, 9/12, 4 लाख 9/100, 3/12, 4 लाख 9/100, 6/12। सर 27,000, 9,000, सर 18,000। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? यस सर, यस, कैरी तो ऑन। सर हमने अपने पास मंथली ड्राइंग की बात की, क्वार्टरली ड्राइंग की बात की, और फिर हमने अपने पास बात की हाफ ईयरली ड्राइंग की। अच्छा, ये जितनी भी ड्राइंग्स थी ना सर, ये पूरे साल हुई। सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है ड्राइंग पूरे साल के लिए हुई ना। हमने अपने पास जो ड्राइंग्स की ना, ओनली फॉर 6 मंथ्स की। हमने अपने पास 6 महीने के लिए ड्राइंग्स की, 6 महीने तक ही पैसे विड्रॉ हुए, 6 महीने के बाद पैसे ही विड्रॉ नहीं हुए। सर अभी तक जो हम एग्जांपल्स ले रहे थे उसमें ड्राइंग एनुअल ड्राइंग थी, एनुअल फुल ईयर। अब मैं कह रहा हूं 6 महीने की ड्राइंग्स हुई। अब ये 6 महीने कैसे? सर सपोज ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, में
एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, अब हमें तो क्वेश्चन बताएगा। इसका मतलब अप्रैल में ड्राइंग की, मई में की, जून में की, जुलाई में की, अगस्त में की, सितंबर में की, बस फिर खत्म हो गई ड्राइंग। अब ये ड्राइंग्स की कब? सर फिर से मेरे पास 3 केस हैं। केस 10, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर 6 महीने की ड्राइंग्स हो रही हैं, लेकिन ये जो 6 महीने की ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स हो कब रही हैं? सर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर बिगिनिंग में ड्राइंग हो तो हम कैलकुलेशन कैसे करें? सर देखिए प्लीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? सर टोटल ड्राइंग, टोटल। सर देखिए अब एनुअल है ही नहीं, तो मैं एनुअल कहां से लिखूं? भाई एनुअल ड्राइंग करी नहीं ना, पूरे साल की ड्राइंग है ही नहीं। तो टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर अपॉन 12, फैक्टर। ठीक है सर, अब फैक्टर कैसे निकालें मैं बताता हूं, देखिए प्लीज। सर बताइए फर्स्ट ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल में। यहां से निकालिए ईयर एंड तक का टाइम। सर टाइम पीरियड ईयर एंड तक का ही निकलेगा, क्योंकि साल तो 31 मार्च को ही खत्म होगा, 12 महीने। सर लास्ट ड्राइंग कब की? सर 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 31 मार्च, कितना टाइम हुआ बताइए? सर 7 महीने। सर फैक्टर निकालिएगा प्लीज। 12 प्लस 7/2, 9.5। सर 9.5 है ना। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर जे विड्रीव रुपीज 75,000 पर मंथ at the beginning of every month for first 6 months only. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, देखिए प्लीज। सर 75,000 रुपये महीना 6 महीने के लिए निकाला है बस। 4,50,000 रुपए, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9.5/12, 9.5/12। 4,50,000 into a 9% into 9.5 divided by 12। सर ये आ रहा है 32,062.5। ठीक है ना, ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट हो जाएगा। सर ये बात तब थी जब 6 महीने के लिए पैसे निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर केस 11 देखिए प्लीज। मैं कह रहा हूं एंड ऑफ एवरी मंथ भी तो हो सकता था। अगर पैसे एंड ऑफ एवरी मंथ में निकालते तो
तो सर फिर फैक्टर कैसे निकालते? देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब होती? 30th अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब होती? 30th सितंबर को टू 31st मार्च। 31st मार्च 11 महीने, 6 महीने। फैक्टर निकाल लीजिए। 11 + 6/2 8.5। मिस्टर के, withdrew rupees 75,000 per month at the end of every month. For first 6 months only. अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालें? सर 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 8.5/12। सर देखिए प्लीज, ये आ जाएगा 28,687.5। 28,687.5। और यहीं पर केस 12। सर अगर इसी को मैं कर दूं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6 महीने के लिए पैसे निकाले मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ्स में मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब क्या करें? फर्स्ट ड्राइंग्स कब की? 15th अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग्स कब की? 15th सितंबर को। ईयर एंड तक का टाइम देख लीजिए, 31st मार्च। 31st मार्च तो हमारे पास 31st मार्च तक का टाइम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सर ये आएगा 11.5 मंथ्स, ये आएगा 0.5 मंथ्स। ठीक है सर, 1 मिनट सर। सर सर प्लीज देखिए, सर यहाँ पर हमारे पास ना फर्स्ट ड्राइंग 15th अप्रैल टू 31st मार्च 11.5 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर टू 31st मार्च। सर ये सॉरी मैंने 0.5 लिख दिया, दिस इज 6.5 सर, 6.5 नॉट 0.5। सर 6.5 मंथ्स। सर फैक्टर निकालिए प्लीज, फैक्टर। सर 11.5 + 6.5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 80/2 इज 9, है ना? सर फैक्टर ना 9 आ जाएगा, 9। सर सेम क्वेश्चन में अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर निकालूं तो देखिएगा प्लीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब कैसे आएगा? सर 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, है ना? सर 4,50,000 इंटू 9% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। सर 30
375 30375। सर यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए। सर हमें ना एमसीक्यू में एमसीक्यू में ये जो इंटरेस्ट है इसकी कैलकुलेशन आ सकती है। सर फैक्टर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हमें अपने पास फैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इस पर्टिकुलर केस में फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अश्वनी सर, हम अपने पास पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। पार्टनर से पैसे लेने के लिए ना जरूरी नहीं है कि उससे पैसे ही लें, आप उसके कैपिटल को कम कर देंगे ना तो भी पैसे आ जाएंगे। सर कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हैं। जैसे हमारे पास बैंक में होता है सर, बैंक वाले जब हमसे बैंक चार्जेस लेते हैं तो मैनेजर साहब घर पे आके पैसे लेके थोड़ी जाते हैं। मैनेजर साहब क्या करते हैं सर, आपके खाते में वो पैसे डेबिट हो जाते हैं, डेबिट। बैंक से मैसेज आ जाता है आपके खाते में से बैंक चार्जेस कट गए, आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया 200 रुपए से, है ना। बिल्कुल इसी तरह से जब बैंक वाले हमें इंटरेस्ट देते हैं तो घर नहीं आते पैसे देने, हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है, कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। पैसे पार्टनर को देने के लिए क्रेडिट किया जाता है, पार्टनर से पैसे लेने के लिए डेबिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पर आएगा। जी सर, जी सर, इन केसेस में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, फिर इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।